स्वर्ण शक्ति रक्षा मंच, जो कि गरीब और असहाय लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। स्वर्ण शक्ति रक्षा मंच के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सतीश कारिया व प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह से अक्ष इंडिया न्यूज़ की टीम ने विशेष बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि स्वर्ण शक्ति रक्षा मंच के साथ साथ हमने गरीबों के सपनों को पूरा करने के लिए AK स्टार डेवलपर कंपनी खड़ी की है, जिसके जनरल मैनेजर नासिर खान भी हमारे साथ हैं। हमारा लक्ष्य है हर गरीब का पूरा हो सपना, सबका घर हो अपना। इस प्रकार गरीब लोगों को आशियाना मुहैया कराकर मानवता के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय महासचिव स्वर्ण शक्ति रक्षा मंच के डॉक्टर सतीश कुमार कारिया जी। सतीश जी, आप अपनी आइडेंटिटी के विशेष मोहताज नहीं है, पहचान के मोहताज नहीं है। विशेषकर दिल्ली NCR में आप शुरू से ही जनसेवा से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आपका प्रोफेशन रहा है और इस समय आप एक स्टार कंपनी से विशेषकर जुड़ चुके हो, CEO इस नई पोस्ट की जिम्मेदारी ली है। क्या कहेंगे सर आप अपने बारे में? सर, पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो सपना है, मेरी जो सोच है कि जो मीडियम क्लास के जो लोग होते हैं, कम एजुकेटेड भी होते हैं, पैसे में भी कम होते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम घर बना के दे सकें, ऐसे लोगों का हम एक संगठन इकट्ठा कर सकें जिससे कि कानूनी कोई सलाह दे सकें, कानूनी मदद कर सकें, गरीब लोगों के साथ में जुड़ करके उनकी गरीब बेटियां होती हैं उनके साथ कुछ हेल्प कर सकें। इस तरह से हम अपना कारोबार ऐसे सोच को लेकर के हम चल रहे हैं। और ज़मीन की बात करते हैं तो AK स्टार डेवलपर LLP जो कंपनी है, इसका ड्रीम है कि घर घर तक इसको पहुंचाना है कि हर इंसान हमारी कंपनी से प्रोजेक्ट में जुड़े, एक चैनल पार्टनर बने, साथ में मकान बनाए और रोज़गार भी ले। अपना एक ऐसा अनुभव साझा कीजिए जो गरीब लोगों के प्रति, जो आपकी एक समाज सेवा से शुरू से जुड़े रहे हैं, तो ऐसा अनुभव शेयर कीजिए। वो प्रॉपर्टी से हो या फिर शादी विवाह से रिलेटेड हो या फिर ऐसा कोई इंस्टेंस हो जिससे आपका अपनी लाइफ में वो हमेशा भूलने वाला नहीं हो। क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगा कि समाज जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी सोच समाज की होती है। और समाज में जिस समाज में हम रहते हैं तो समाज के मुताबिक अगर हम अपनी सोच को रखते हुए और अब उसको प्रैक्टिकल में डाल के समाज के सामने पेश करते हैं तो समाज में हमारी अलग से छवि बनती है। समाज की भी छवि उसी में हमें दिखती है कि समाज किस तरह की छवि चाहता है और किस तरह की परफॉर्मेंस चाहता है, तो हमें अपने आप को अपडेट करना होता है। और बात करें गरीब तबके के जितने भी लोग हैं, तो हमारी कोशिश यह है कि हम उनको जितनी सहायता कर सकें, NGO के माध्यम से, गवर्नमेंट से कुछ स्कीम्स आती हैं उनके माध्यम से, तो हम इस तरह का सोचते हैं। स्वर्ण शक्ति रक्षा मंच के आप जनरल सेक्रेटरी नेशनल हो चुके हो, तो इस बारे में आपका क्या व्यू है? देखिए, मैं अगर इस पद की बात करता हूँ तो एक बहुत गरिमाशाली पद है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट तक एक आवाज़ पहुंचे कि ये जो आरक्षण है, आरक्षण के विरोध में हम काम करते हैं कि आरक्षण 3 बार ना दिया जाए किसी को, एक बार तो आरक्षण देना ही है तो जेन्युइन किसी भी पर्सन को दीजिए जो इस लायक है, किसी भी कैटेगरी में आता है, चाहे वो स्वर्ण समाज में आता है, चाहे वो SC में आता है। मेरा ऐसा मानना है। तो आरक्षण का बेस क्या होना चाहिए? जो आप आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो देश भर में, तो आरक्षण का बेस क्या होना चाहिए? आरक्षण किसको मिलना चाहिए? देखिए, आरक्षण की अगर बात करते हैं तो मैं चाहता हूं कि जो वास्तव में गरीब हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पैसे नहीं है, एजुकेशन ले सकें, ऐसे लोगों के लिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार समाज को ही मानता हूँ। समाज? सरकार है। सरकार भी तो समाज से ही बनती है, तो ऐसा क्यों? वोट बैंक की राजनीति है क्या कहेंगे आप? सर, ये वोट बैंक की राजनीति है और मैं चाहता हूँ कि इसको बदलना होगा। जैसे कि हमारे केजरीवाल जी ने कुछ ख्वाब दिखाए थे कि हम इस तरह की समाज के अंदर जो अवधारणाएं बनी हुई हैं गवर्नमेंट के प्रति कि इस तरह की गवर्नमेंट के MPs या MLAs होते हैं, हम इसके विपरीत चलेंगे और जो है समाज को। केजरीवाल जी की अभी आपने बात की है, केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी पार्टी का निर्माण किया था। आज बराबर भ्रष्टाचार के नए मामलों में आपको मालूम है
तो ईडी का बराबर नोटिस हो रहा है, विपास नाम पंजाब बैठे हैं, क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भटक चुके हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर थोड़ा सा राजनीति भी हो सकती है। क्योंकि जब कोई चढ़ता है सूरज और सामने वाले को, क्योंकि इंडिया के जो कल्चर है, सोच है कि किसी की कामयाबी को कोई सहन नहीं कर पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता, दुख होता है, तो किसी भी तरीके से उसको डाउन करने के लिए भी कोशिश की जाती है। आप ये एक स्टार जो कंपनी है, इसके नए सीईओ बने हैं, नया अपने पदभार ग्रहण किया है, तो इसके बारे में क्या विशेषकर क्या विजन है आपके? मेरा एक स्टार डेवलपर के लिए बहुत बड़ा विज़न लेके मैं चला हूँ, और वो विज़न है कि मैं इसको इंडिया लेवल पे देखना चाहता हूँ। हर स्टेट में मैं अपना ऑफिस देखना चाहता हूँ, हर स्टेट में अपना प्रोजेक्ट देखना चाहता हूँ, और समाज से जुड़कर मैं उन लोगों को बिजनेस भी देना चाहता हूँ, कारोबार देना चाहता हूँ जो लोग बेरोजगार हैं। थैंक यू सो मच। अक्षर न्यूज में सर स्वागत है। हमारे साथ स्वर्ण शक्ति रक्षा मंच के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह जी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? पहले तो मैं सभी को नमस्कार चाहूँगा, आप लोग आए, आपका बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम प्रवीण सिंह है, जैसा आपने बताया, और रक्षा जो स्वयं रक्षा शक्ति मंच है उसका मैं दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और एक अपनी कंपनी भी है, हमने अपनी कंपनी सेंटर बनाई हुई है, ये लोगों को हित के लिए बनाई है हमने। इसमें क्या है कि ओवर ड्रीम और यूर विज़न के बेस पे हम काम करते हैं। तो हमारी कंपनी का नाम है वो एक स्टार डेवलपर्स है, ठीक है मैम, LLP। और उसमें हमारी जो सोच है, हमारी सोच ये है कि जो भी गरीब लोग हैं उन सबका घर हो अपना, इस थीम पे हम काम कर रहे हैं। और हमारी साइडें जो जितनी साइडें हैं हमारी, वो सब अप्रूव साइडें हैं, उस चीज़ पे हम लेके चल रहे हैं। प्रवीण जी, एक गरीब इंसान का एक सपना होता है कि एक आशियाना है कि बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन शहर में एक आशियाने बने, एक छत बने, लेकिन ऐसे कई डेवलपर, बड़े बड़े डेवलपर हुए हैं जिन्होंने क्या है इन्वेस्ट किया है गरीब लोगों ने, और उनके पैसा हड़प लिए, ना उनको कब्जा दिया है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? जो एक गरीब लोगों में एक दहशत बनी हुई है, एक डर बना हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों ने फ्री होल्ड के नाम पे एक धोखा दिया, जिन्होंने ज़मीन बेची फ्री होल्ड के नाम पे और EMI के नाम पे। जो भी कंपनी EMI करती है, मैं उसका आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बताता हूँ वैसी वर्ल्डों में, जो ये कहता है कि मैं 30% पे रजिस्ट्री करा के दूंगा, तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल उनसे अलग है। हम करते 50% पे हैं और बाकी का हम लोन कराते हैं बैंक से। तो हमारा बड़ा फेयर काम है। अगर बैंक आपको लोन दे रहा है तो आप सोच लीजिए कि बिल्कुल फेयर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें ब्रोशर पे प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, हमें ज़मीन पे ही प्रॉपर्टी बेचनी है अपनी। तो ज़मीन जो हम बोलते हैं एग्जैक्टली कस्टमर हमारा वहीं पे जाके खड़ा होता है अपना प्लॉट पे ही। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक स्टार जो आपकी कंपनी है दिल्ली NCR में, ऐसी कौन कौन सी साइड हैं जिनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे? हमारे सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया वो हमने स्टार्ट किया था वृंदावन सोना से। तो सोना में हमने करीबन 2.25 एकड़ के करीब हमने प्रॉपर्टी बेची है, और जो हमने मकान, पानी, सीवरेज हमने वहाँ पे करा के दे दिया है। और सेकंड थिंग, हमने जो वृंदावन में 70 एकड़ के करीब JLU यूनिवर्सिटी के पास हमने प्रॉपर्टी सेल आउट की। वहाँ पे आज की डेट में PG लोग बना के छोड़ रहे हैं और लैंड रेंटेड प्रॉपर्टी उनकी चल रही है। और हमारा जो भी प्रोजेक्ट आया, हमारा बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आया जेवर एयरपोर्ट के पास, जो कि 2041 के मास्टर प्लान से ही बहुत बाहर है। तो उसमें क्या है, अभी बहुत ही कम बजट में आप अपना प्लॉट 2041 का जो मास्टर प्लान है, उसमें ऐसे गरीब लोगों के लिए ऐसी क्या क्या फैसिलिटी है, उसके बारे में आप बताओगे? हमने गवर्नमेंट की मैं फैसिलिटी के बारे में नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन वहाँ पे जो डेवलपमेंट जिस तरीके से चल रहा है, जैसे कि एयरपोर्ट आ रहा है, आपका फिल्म सिटी आ रही है, मेडी डिवाइस पार्क आ रहा है, और आपका लॉजिस्टिक हब आ रहा है, एरो सिटी आ रही है, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं। हमने क्या सोचा है कि हमारी जो कंपनी है, हमने उसके बारे में ये सोचा है कि जो ड्रीम्स है लोगों के, जो अब तक लोग पूरा नहीं कर पाए हैं, जैसे कि आपने बताया कि लोगों में एक दहशत है, लोगों ने प्रॉपर्टी लोन से डर रहे हैं, तो उस दहशत को निकालने के लिए हमने एक साइड लॉन्च की वहाँ पे, जिसमें फिलेदा में हमारी साइड है, अल्ट्रा स्टार सिटी के नाम से हमारी साइड है। तो उस पर हमने वर्क शुरू किया। उस पर जो हमने रोड दिए हैं वो 30 से 40 फीट के रोड हैं। और जो बात करूँ ज़मीन की आपको मैं, वो बहुत ही सस्ती लैंड में है अभी। तो हम चाहते हैं कि जो भी बंदा वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा वो मात्र 1 साल के अंदर उसका 4 गुना रेट लेगा। प्रवीण जी, जैसे आपकी जो भी साइड लॉन्च हुई है, जैसे गुड़गामा, जैसे सोना की हुई, यहाँ की नोएडा की हुई या वृंदावन की हुई, तो लॉन्च करते हुए पुलिस प्रशासन, जितनी भी एजेंसी होती है गवर्नमेंट की, क्या उनकी भी अड़चन होती है इस मैटर पर? थोड़ा सा डिटेल बताइएगा। सर मैं आपको बताना चाहूँगा इस बारे में। एक्चुअली गवर्नमेंट की जो दिक्कतें आती हैं वो वहाँ पे आती हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी क्लियर नहीं होती है।
तो हम पहले सारी चीज़ें क्लियर करा के कराते, तो हमारे साथ ऐसा कुछ होता नहीं है। विशेषकर मिडिल क्लास के लिए आपका क्या विजन है? लोअर क्लास जो मिडिल क्लास है, तो जिसका एक सपना होता है कि बड़े शहर में एक घर बने, एक आशियाना बने, उसके लिए विशेषकर क्या पैकेज है आपके लिए? हमारे पास ये पैकेज है कि हम जैसे हमने साइड अभी लेके आए जेवर में फ्लेदा में, हमने एक बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली है इसके लिए। हमने स्कीम ये निकाली है कि अगर बंदा 6 मंथ में अगर वो पेमेंट करता है हमारे पास, तो उसमें हम उसको कुछ डिस्काउंट देंगे और अपने प्लॉट पर ले सकेगा सर ईजिली से। थैंक यू सो मच। अक्षर न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ है एक स्टार कंपनी के जनरल मैनेजर नासिर खान जी। नासिर खान जी, बधाई। जी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी को, सभी साथियों को। दोस्तों, जब से मैं यहाँ एक स्टार डेवलपर में आया हूँ और मेरे को यहाँ पे एक जिम्मेदारी दी गई है, जनरल मैनेजर की पोस्ट पे हूँ मैं यहाँ पे। तो दोस्तों, उठते बैठते सोते जागते मुझे एक ही सपना आता है कि हर वो इंसान जो बेरोज़गार है, जिसको रोज़गार चाहिए, वो यहाँ आए, हमारे साथ जुड़े। और मैंने उनके लिए ऐसा प्लान किया है कि वो इंसान अगर मेहनत करता है तो उसकी जेब में कुछ ना कुछ इनकम जानी चाहिए, उसकी मेहनत जो है ख़राब नहीं जानी चाहिए। दूसरा, मेरा एक सपना ये भी है कि जो किराए पे रहते हैं, बहुत सारे लोग जो है दिल्ली एनसीआर में किराए पे रहते हैं, तो अगर वो बहुत कम लागत में, जितने में वो अपना किराया देते हैं मकान का, उतने पैसे ही या उससे थोड़ा बहुत और मिला के वो अपना खुद का घर, खुद की ज़मीन यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमारे पास इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, हम उनको साइड दिखाएंगे, जो उनको पसंद है साइड वहाँ पे वो ले सकते हैं। और हमारी ऐसी फैसिलिटी है कि वो 50% पे रजिस्ट्री करा सकते हैं, देन उसके बाद जो 50% है हम उसका बैंक लोन भी करा सकते हैं। नासिर जी, आप जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए क्या मैसेज दो? उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि यहाँ आए, हमसे कांटेक्ट करें और हम उनको एक ऐसा बिजनेस प्लान देंगे कि वो उन्होंने वाकई आज तक, मैं जितनी भी उनकी उम्र होएगी, आज तक उन्होंने ऐसा कोई बिजनेस प्लान नहीं देखा होगा। ऐसे बिजनेस प्लान के साथ चले, हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चले और वो भी पैसे कमाए और